नमस्कार, राम राम, जय गौ माता मित्रों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को दुर्गाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका दिन मंगलमय हो। और मित्रों, आज मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दुर्गाष्टमी की ही वो घटना है और आज भी मुझे याद है, शायद 2015 या 16 की बात होगी। तो मित्रों, क्या मैं टूर गाइडिंग करता हूँ, जर्मन लैंग्वेज बोलता हूँ। तो उस समय क्या था कि नवरात्रि की बात है, आसोजी नवरात्रि की बात है उस समय की। तो मैं क्या उस समय टूर पे था। तो उस समय क्या है कि मेरे साथ जर्मन ग्रुप था, लगभग 30-32 लोग थे। तो मैं क्या कि उस समय आगरा में था। ये दुर्गाष्टमी के दिन की घटना है। तो आगरा में था, तो आगरा से क्या कि हमारा आगे जो डेस्टिनेशन था, वो आगरा से हमें खजुराहो जाना था दूसरे दिन। तो शाम को जैसे खाना आना खा के मैं सो गया होटल में। तो रात को अचानक 2:30 बजे मेरी नींद खुली। और नींद ऐसी खुली कि नींद आ ही नहीं रही, काफ़ी देर ऐसे ही सोया रहा। अब मोबाइल भी चलाए, उस समय 3G नेट था, 4G आया नहीं था। तो उस समय क्या कि 3G नेट था, तो थोड़ा बहुत नेट भी चलाए तो आदमी कितना टाइम पास होता ही नहीं था। थोड़ा टीवी चालू किया तो उसमें भी मन नहीं लग रहा था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। फिर भी मैं वापस सो गया जैसे तैसे करके, लेकिन नींद आई नहीं। तो लगभग 4:30 बजे के लगभग उठा वापस और नहा धो के शेविंग वेविंग करके अपने जो भी रोज़ के काम करके तैयार होके फिर मैंने कहा नाश्ता वगैरह कर लेता हूँ। नाश्ता करके, क्योंकि हमें जल्दी निकलना था। जल्दी यानी कि 8 बजे की हमारी आगरा कैंट से ये शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन थी जो हमें झांसी छोड़ी थी। तो 8 बजे वो ट्रेन आती है 8:05 पे दिल्ली से, और आगे वो जाती है भोपाल, भोपाल शताब्दी। तो वो हमें झांसी उतरना था। तो मैं ग्रुप को लेके आगरा कैंट स्टेशन पहुंचा और वहाँ से हमने शताब्दी पकड़ी, और शताब्दी पकड़ के झांसी लगभग 11 बजे के लगभग वो झांसी छोड़ती है। और झांसी से फिर क्या है, झांसी मित्रों यूपी में पड़ता है। झांसी से फिर क्या है कि हमें जाना था ओरछा। ओरछा पड़ता है एमपी में। ओरछा झांसी से थोड़ा ही है, शायद 13-14 किलोमीटर की डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, आधे घंटे में हम पहुंच जाते हैं नॉर्मली। तो ओरछा के जो महल विजिट करवा के गेस्ट को, और फिर मेरे को आगे खजुराहो जाना था। तो झांसी से खजुराहो की दूरी ओरछा होके लगभग लगभग 200 किलोमीटर के लगभग है। तो यानी कि जब हम ओरछा विजिट कर रहे होते हैं और ऐसे करके पूरा दिन ही, मतलब शाम को वैसे ही सर्दियों के दिन भी छोटे होते, 6 बज जाते पहुँचते पहुँचते। तो दिन में भी फर्क पड़ने लग जाता है अभी सितंबर अक्टूबर महीने में। तो फिर क्या है कि मैं रास्ते में भी एक आध ब्रेक लेते और फिर मैं वहाँ पहुँचा शाम को। तो लेकिन मेरा ये मन बेचैन हो रहा था। तो मैं अब उस घटना के ऊपर आता हूँ कि जैसे कैसे आपका एक रिलेशन होता है गौ माता के साथ में, और आपको एक अचानक अदृश्य शक्ति उसका एहसास करवा देती है अगर कोई घटना होती है। तो फिर मैं क्या शाम को जैसे ही क्लाइंट को छोड़ा और वही डिनर पे मिलेंगे। तो अब क्या है कि मेरी रोज़ घर पे तो बात होती थी, लेकिन घरवालों ने मुझे इसलिए नहीं बताया कि भई ये टूर पे है तो डिस्टर्ब होएगा। तो उस वजह से मेरे जो मदर है, उन्होंने मेरे को नहीं बताया। तो मेरे दोस्त से भी बात होती है, तो उन्होंने मेरे को बोला कि यार आपके जो वो गाय है, वो गाय ख़त्म हो गई अचानक। तो जैसे ही उसने ये खबर मेरे को सुनाई, और वैसे ही मतलब मेरी आँखों में आँसू आ गए उस समय। और मित्रों, एक मेरे पास एक गाय थी, हल्की सी कांकरेज मिक्स थी, लेकिन वो थी नारी नस्ल की, पतले सींग थे और बहुत बड़े-बड़े मैसिव बेल्ट सींग थे। और वो जो गाय थी, दिखने में थी पतली-दुबली, ज़्यादा कोई उतनी थी, हाइट अच्छी थी उसकी, और सींग भी अच्छे थे, और लेकिन उसकी ब्रीड बहुत अच्छी थी। और उसका जैसे जो अवाड़ा है ना, जो अडर, अडर भी उतना कोई ख़ास दिखता नहीं था अगर देखते तो। तो लोगों को लगता था, अगर कोई देखता है कि यार इसका तो क्या दूध होगा, ये 2-3 किलो देती होगी ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन उसका टाइम का, मतलब पीक टाइम में 7.5-8 किलो एक टाइम का दूध मैंने निकाला। तो इतना दूध होता था उसका, और वो क्योंकि उसकी ब्रीड बहुत अच्छी थी। और गाय वो एग्रेसिव थी, बहुत एग्रेसिव थी, लेकिन हमारे परिवार वालों के प्रति बिल्कुल एग्रेसिव नहीं थी, वो अनजान लोगों के प्रति एग्रेसिव थी। तो वो मतलब काफ़ी मेरे एक दिल के करीब थी गाय। और वो गाय मैंने किसी से खरीदी थी, जो हमारे इधर ये रबारी भाई है, वो जो गायों के हर्ट्स लेके निकलते हैं, उनसे खरीदी थी। तो काफ़ी वर्षों से मेरे पास थी और बहुत अच्छी गाय थी। तो जब वो अचानक पता नहीं किन कारणोंवश, क्योंकि मैं तो घर पे था नहीं, तो अचानक रात में उस गाय को बाद में मेरे को बताया गया कि भाई रात में क्या हुआ कि वो बैठी थी और उठ के एकदम नीचे गिरी। और नीचे गिरी और ऐसे उसने पाँवों से वैसे वो, मतलब एकदम तड़फड़ाई गाय।
और काफ़ी तड़पी, तो मतलब पास में ही जैसे हमारे पड़ोसी भी है, तो उनको आवाज़ आ गई, उन्होंने बुला लिया फ़ोन करके। तो रात में देखा था तो गाय को मतलब करते-करते, अब रात में क्या है कि उस समय डॉक्टर की सुविधा तो उतनी आज भी नहीं है, डॉक्टर की रात में तो इतने रात को 2 ढाई बजे कौन आता है? तो फिर भी जो भी है देसी इलाज है, या और जो हमारे इधर जैसे जो देवताओं की बबूत वगैरह लगाते हैं, वो करके वही इलाज होता है, बाकी तो क्या होता। तो उसका मतलब गाय चंद मिनटों के अंदर उसने देह त्याग दी। तो उसका क्या है कि फिर बाद में मेरे मदर ने तो इसलिए नहीं बताया कि भई क चलो ये ठीक है, चिंता करेगा। लेकिन उसका एहसास देखो, रात को ढाई बजे मेरी नींद खुल गई, आगरा में मैं था, और वो मतलब एहसास, मतलब मुझे कुछ ऐसा लगा कि भई कुछ ठीक नहीं है, नींद क्यों नहीं आ रही? और कंटिन्यू, सबसे बड़ी बात तो मित्रों, जो शताब्दी का जो सफ़र होता है लगभग 3 घंटे का था वहाँ से आगरा से, तो भी मेरे को नींद नहीं आई। ट्रेन में नॉर्मली नींद आती है, अच्छी ऐसी ट्रेन है, नींद आती ही आती है। और वहाँ से फिर क्या है कि क्या है कि फ़ॉरेनर के हमेशा एसी गाड़ी होती है, बहुत अच्छी बस, एयर सस्पेंशन वाली बस। तो उसमें क्या है कि आपको ऐसे मतलब आरामदायक यात्रा होती है, तो उसमें भी एसी चलता रहता है, नींद आनी ही आनी चाहिए, और नॉर्मली आती है कुछ देर बाद में। लेकिन नींद बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि कुछ न कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ था। तो उस समय मतलब एक आपकी एक कनेक्शन होता है, एक एक अदृश्य शक्ति है जो आपकी आत्मा के साथ कनेक्शन होता है, और आपको एहसास हो जाता है चीज़ों का। तो मतलब मैंने वो एक माँ के एक स्वरूप का, गौ माता के एक स्वरूप का एहसास किया। ये मेरा खुद का एक अनुभव है, निजी अनुभव है। तो मतलब ऐसे बहुत सारे काफ़ी अनुभव मेरे को, अच्छे-बुरे अनुभव हुए हैं। तो मैंने सोचा कि भई आज ये हो सकता है आप में से कई लोगों के साथ भी ऐसा अनुभव हुआ होगा, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। क्योंकि मित्रों, एक अदृश्य शक्ति है जो आपको, चाहे गाय को आप जानवर माने या गौ माता के रूप माने, या कोई भी जानवर, घोड़ा वगैरह कोई भी रखते हो ना, तो आप एक जानवरों के प्रति आपके ट्रीटमेंट से आप कैसा व्यवहार उनके प्रति करते हैं, इससे आपकी संस्कार और सभ्यता का पता लगता है। मुझे नहीं पता किसने कहा था, लेकिन एक बहुत ही बड़ा फेमस कोट है कि किसी समाज की सभ्यता और संस्कृति का पता इस चीज से लगता है कि उसका जानवरों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नए व्यूअर्स से तो प्लीज भाई लोग चैनल को जरूर सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद मित्रों, राम राम, जय गौ माता।